आयान लाहौर का एक साधारण सा लड़का था। दिल से बहुत साफ, थोड़ा अंतर्मुखी और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी थी। सुबह यूनिवर्सिटी, शाम घर और रात को लैपटॉप के सामने एडिटिंग। फोटोग्राफी का शौक उसकी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा था। दिल्ली की तरफ मेहर नाम की एक लड़की रहती थी, जिंदा दिल, हंसी से भरपूर मगर दिल से बहुत नाजुक। लोग उसे मुस्कुराता देखकर समझते थे कि वो बहुत स्ट्रोंग है, मगर वो खुद भी जानती थी कि उसका दिल बहुत आसानी से टूट जाता है। इन दोनों की कहानी एक छोटी सी गलती से शुरू हुई। आयान ने गलती से मेहर को फॉलो रिक्वेस्ट भेज दी। मेहर ने प्रोफाइल देखी, फोटोग्राफी, एडिट्स, एस्थेटिक पोस्ट्स। उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। एक रात मेहर ने आयन की स्टोरी पर रिप्लाई किया, नाइस एडिट। बस उस एक लफ्ज ने दोनों की जिंदगी बदल दी। रोज की बातें, रोज के एहसास। पहले साधारण सी बातें होती, क्या कर रहे हो, कैसे हो। फिर धीरे धीरे रात लंबी होती गई और बातें गहरी। तुम्हारे बिना कभी किसी से इतना आराम से बात नहीं की। आयान को हैरत होती थी कि मेहर उसकी हर बात इतनी तवज्जो से सुनती है, और मेहर को सुकून होता था कि इस दुनिया में कोई तो है जो उसकी आर यू ओके का भी मतलब समझता है। उन्होंने कभी फेस टू फेस मिलने की सोची, लेकिन दोनों जानते थे पाकिस्तान और भारत की सरहद उन दोनों के दिलों से ज्यादा मजबूत है। फिर भी सपने देखना मना तो नहीं ना। हम दोनों एक ही आसमान के नीचे बैठकर सितारों को गिनते थे और एक ही वक्त में शुभ रात्रि कहते थे। किस्मत का पहला जख्म। एक दिन मेहर बहुत चुप थी। आयान ने पूछा, सब ठीक? उसने बस इतना लिखा, पापा ने मेरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया। आयान का दिल हल्का सा हिल गया। उसने मुस्कुराकर लिखा, इट्स ओके, जो तुम्हारी खुशी। मगर उसका दिल अंदर से टूट चुका था। रात को दोनों ने रोकर सोया, वो भी और अयान भी। दूरियों का बोझ, वैसे तो उनका प्यार अब तक सिर्फ टेक्स्ट्स और वॉइस नोट्स था, मगर जब दिल सच्चा हो तो लफ्ज़र भी सांस बन जाते हैं। हर रात मेहर कहते, काश ये बॉर्डर ना होता, और अयान कहते, काश किस्मत थोड़ी मेहरबान होती। उन्होंने कभी ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, मगर प्यार होता ही वैसा है, अपनी मर्जी से दिल पे कब्जा कर लेता है। आखिर वो दिन आ गया। एक शाम मेहर का मैसेज आया, आयान, मुझे तुमसे बात करनी है, गंभीर। आयन ने तुरंत कॉल स्वीकार की। मेहर की आवाज टूट रही थी, मेरी शादी तय हो गई है। आयन चुप हो गया, उसकी सांस रुक गई। दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी रह गई। मेहर रोकर बोली, मैं कुछ नहीं कर सकती, कृपया नाराज मत होना। आयान ने अपने आंसू रोक कर कहा, मैं कैसे नाराज हूं तुमसे, तुम मेरी दुआ थी। मेहर, आयान, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। आयन का दिल बस एक पल के लिए टूटकर जमीन पर बिखर गया। आखिरी संदेश शादी से एक दिन पहले मेहर ने वॉइस नोट भेजा। उसकी आवाज कांप रही थी, अगर जन्म दोबारा मिला ना, तो मैं बॉर्डर के इस पार आकर तुम्हें जरूर चुनूंगी। अयान ने बस इतना लिखा, मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुआ कर रहा हूं, बस मुझे मत भूलना। अलविदा या आदत। शादी के बाद मेहर फोन कम करती गई। फिर एक दिन उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया। अयान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, वह सिर्फ चुपचाप उसकी डीपी चेंज होती देखकर एक्स्ट्रा दुआ करता। रात को अकेला छत पर जाकर कहता,
मेहर, तुम जिस भी शहर में हो खुश रहना, मैं तुम्हारी कमी बर्दाश्त कर लूंगा। दोनों की कहानी यहीं रुक गई। मगर प्यार नहीं रुकता। प्यार हवा की तरह होता है, न हाथ लगता है, न दिखता है, बस महसूस होता रहता है।